तो दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ए हाउस इज़ नॉट अ होम। और इस चैप्टर को जिस महाशय ने लिखा है उस महाशय का नाम है जैन गोडियस। भाई मुझे लगता है ये फॉरेन के महाशय हैं, क्योंकि ऐसा महाशय का नाम पूरे भारत में खोज लो कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो इस मज़ेदार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, ये बात है लेखक के जूनियर स्कूल की, जब वो जूनियर स्कूल को छोड़ रहे थे, यानी जूनियर स्कूल को छोड़ के हाई स्कूल जा रहे थे। तुम लोग बोलोगे कि ये तो घर है या स्कूल है। भाई पहले का स्कूल छप्पर का ही होता था, आज के जैसा ढलाई का होता है ना, वैसा नहीं होता था। तो जब लेखक जूनियर स्कूल को छोड़कर सीनियर स्कूल जा रहे थे, यानी हाई स्कूल जा रहे थे, उस समय लेखक बताते हैं कि वो स्कूल जो पहले वाला जूनियर स्कूल था ना, उससे 2 गुना बड़ा है। समझ सकते हो, बहुत छोटा स्कूल को देखकर उससे बड़ा वाला स्कूल में जाने समय कैसा फीलिंग होगा। और लेखक बताते हैं कि उनके सारे दोस्त छूट गए थे और सारे पुराने टीचर्स भी छूट गए थे, यहाँ तक कि उसका पुराना स्कूल भी छूट गया था। सब नया नया होने वाला था। तुम सोच रहे होगे लेखक बहुत खुश होंगे क्योंकि सब चीज़ नया नया होने वाला है, लेकिन लेखक खुश नहीं थे, क्योंकि उनके क्लास के जितने भी दोस्त थे ना, वो अलग अलग स्कूल में एडमिशन करा लिए थे और उनके दोस्त उससे बिछड़ गए थे। तो भाई समझ सकते हो, दोस्त से बिछड़ना आम बात नहीं है। उतना जल्दी नया दोस्त भी नहीं बनते हैं। जब नया स्कूल जाओगे ना तो नया दोस्त बनाना तो पड़ेगा ना, और उतना जल्दी नया दोस्त बनते भी नहीं है। तो जब लेखक आ रहे थे तो उस समय पुराने स्कूल के टीचर यानी जूनियर स्कूल के टीचर बोल रहे थे कि जा रहे हो लेकिन हमें भूल मत जाना, स्कूल को भी भूल मत जाना। ऐसा ना हो कि कहीं सीनियर वाले स्कूल में घुल मिल गए, नए टीचर से घुल मिल गए तो हमें भूल मत जाना, ऐसा कह के वहाँ के टीचर लोग बोल रहे थे। और बोल रहे थे कि कभी कभी याद कर लेना और हमें घूमने के लिए स्कूल भी आया करना, हमसे मिला करना, तो हमें अच्छा लगेगा। और ऐसा ही होता है यार, नया स्कूल तुम जाओगे ना तो पुराने स्कूल के टीचर से मिलने मन करता है। और बोल रहे थे कि जब तुम वहाँ जाओगे तो बहुत जल्दी वहाँ के टीचर्स, स्टूडेंट, स्कूल पूरे से घुल मिल जाओगे। और लेखक समझ रहे थे कि ये टीचर्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भाई कमेंट करके बताओ क्यों बोल रहे हैं ये टीचर्स लेखक को। लेखक का हाल तो ठीक ही है यार, लेकिन मेरा हाल देखो, 9th क्लास का 6 महीना दूसरा स्कूल में और 6 महीना दूसरा स्कूल में। अब बताओ भाई, इससे बुरा हाल किसका होगा। और क्यों छोड़ना पड़ा पहला स्कूल वो भी बता देता हूँ। क्योंकि पहला स्कूल में ना भाई बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता था, सेकेंड वाला स्कूल बहुत अच्छा था तो इसलिए वहाँ जाना पड़ा। और 6 महीना बाद अब नया स्कूल के टीचर से घुलने मिलने के लिए, नया दोस्त बनाने के लिए तो टाइम लगेगा ना यार। तो चलो वापस आ जाते हैं कहानी पर। लेखक नया स्कूल जाना शुरू कर दिए थे, जाते थे और आते थे। तो कुछ दिन गए, उसके बाद क्या हुआ, तो भाई एक सप्ताह में एक दिन तो संडे आता ही है। ठीक इसी तरह लेखक का भी एक दिन संडे था, और संडे को स्टूडेंट कितना खुश होते हैं वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो लेखक डाइनिंग रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे, यानी टेबल पर कॉपी किताब रख के होमवर्क कर रहे थे, और उनके कॉपी किताब के ऊपर उसका एक बिल्ली बैठा हुआ था। लेखक अपना होमवर्क कर रहे थे और बिल्ली अपना बैठी हुई थी। भाई ठंडा का दिन था, जैसे आजकल ठंडा है ठीक इसी तरह ठंडा का दिन था। डाइनिंग रूम में फायर प्लेस के जगह में आग रखा हुआ था, यानी आग जहाँ रखते हैं ना उसे फायर प्लेस कहते हैं, तो आग वहाँ पर रखा हुआ था। बिल्ली अपना खेल रही थी। भाई कहाँ बैठी थी उसे ठीक से बता देता हूँ। जैसे कि ये किताब है तो किताब के ऊपर बैठी हुई थी, और लेखक के पेन सबसे खेल रही थी। और लेखक की माँ वहाँ डाइनिंग रूम में जो आग था ना दोस्त, उसे धुक रही थी, जैसे मैं अभी धुक रहा हूँ। ऐसा धुक रही थी, जैसे कि कोई चीज़ को वहाँ पर आग के पास हिलाने से आग बढ़ता है ना दोस्त, तो ठीक इसी तरह वैसा कर रही थी, ताकि पूरा रूम में गर्म हवा फैल जाए और अच्छा से गर्मी लगे। उस समय कहाँ पाओगे दोस्त, हीटर ना कूलर ना पंखा, कुछ नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा देर बाद लेखक के नाक में कुछ अजीब सा गंध आया। तो उसने सोचा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो उसके बाद उसने देखा कि उनके छप्पर में आग लग गया है। अब भाई बताओ, पूरा घर में धुआं धुआं हो गया, फटाफट से सब कोई फरार हो गए।
अब बिल्ली का तो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन लेखक सीधे जाकर अपने घर के बगल वाले घर में चल गए। अब क्यों गए वो मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा। अब यहाँ देखो आग कितना ज़ोर से लगी हुई है, इतना तेज़ लग गई कि ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा ही देर में पूरा छप्पर में आग लग गई। क्योंकि दोस्त उस समय ऐसा ढलाई का मकान नहीं होता था, उस समय बांस के ऊपर कुछ छप्पर ऊपर दे के मकान बनाया जाता था। तो दोस्त लेखक बगल वाले लोग के घर इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें फायर स्टेशन में कॉल करके बताना था कि हमारे घर में आग लग गया है, प्लीज़ जाकर आग को बुझा दीजिए। तो इसे फ़ोन करना था, इसलिए पड़ोसी के घर में गया था। भाई पड़ोसी का यही सब फायदा हो जाता है थोड़ा मोड़ा। उसके बाद उधर लेखक की माँ क्या कर रही थी देखो, वो घर गई और घर से एक मेटल का बक्सा लेकर आई जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था। भाई घर में बहुत चीज़ ना होता है, घर ही है तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ज़मीन का कागज पत्तर होता है, बहुत सारा चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ था उस बॉक्स में। तो उसे लेने गई। उसके बाद लेखक ने देखा कि उसकी माँ दोबारा घर में घुस गई। अब क्यों घुसी वो तो लेखक जानते ही थे, क्योंकि लेखक के पिता मर चुके थे जब लेखक बहुत छोटे थे। तो लेखक की माँ लेखक के पिता के फ़ोटो लेने गई थी और उनके द्वारा लिखे गए कुछ लेटर्स था, तो उस लेटर्स और फ़ोटो को लेने गई थी, क्योंकि बस यही दो चीज़ था दोस्त जिससे लेखक की माँ उन्हें यादगार के लिए रखी थी कि हाँ ये लेखक के पिताजी के द्वारा भेजे गए ये सब लेटर्स हैं और ये उनके फ़ोटो हैं। अब जब ये भी चीज़ फायर में जल जाएगी तो भाई समझ सकते हो यादगार के लिए थोड़ा मोड़ा चीज़ रखना ज़रूरी होता है यार। जब लेखक की माँ यादगार का चीज़ लाने के लिए गई उस समय लेखक चिल्लाई कि नहीं माँ अंदर मत जाओ, अंदर आग है। लेकिन माँ क्या मानेगी, वो तो चली गई। उसके बाद लेखक भी उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, लेकिन फिर क्या होता है, लेखक का हाथ को कोई बड़ा आदमी पकड़ लेता है। वो बड़ा आदमी फायरमैन था, मतलब जो आग बुझाने के लिए लोग आए थे ना दोस्त, तो उन लोगों ने लेखक को पकड़ लिया। तो उसके बाद लेखक ने बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि ये जो घर में आग लगा है उसके अंदर मेरी माँ है और उसमें मेरी माँ गई है, वो तो उसे लाने के लिए जाना है। तो फायरमैन रिप्लाई देता है कि नहीं नहीं तुम अभी मत जाओ, मैं जो किया ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हो, तुम अपने माँ को बचाने के चक्कर में भाग रहे हो। तुम्हारी माँ के साथ तुमको भी नुकसान पहुंच सकता है, तुम्हारी माँ को तो जो पहुंचा पहुंचा, लेकिन उसके साथ तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके बाद दो फायर फाइटर उसकी माँ को बचाने के लिए घर के अंदर जाते हैं। देखो भाई आग से लड़ने वाला आदमी को फायर फाइटर कहते हैं। उसके बाद लेखक को कपड़ा से ढककर उसे कार गाड़ी में बिठा देते हैं। लेखक उसके बाद देख रहा था कि मेरी माँ कब आएगी। उसके बाद अचानक देखता है कि दो फायर फाइटर उसकी माँ को घर से लेकर आ रहे हैं। अब उसकी माँ का क्या हालत है वो तो हम जानेंगे अगला एपिसोड में। आज के लिए तो बस इतना ही। तो चलो भाई बाय, नेक्स्ट एपिसोड यहाँ पर मिलेगा, यहाँ जो मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ इसका अंदर, और इंग्लिश का प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ तुम्हारे इंग्लिश के सारे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा जो बीकेपी ने नहीं बनाया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।